नमस्कार साथियों, टेक्निकल मैथ गुरु में आपका स्वागत है। मैं अवनीश कुमार। आज देखेंगे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना किस तरीके से। तो देखिए, ये संख्या दी गई है 24। इसके फैक्टर काटेंगे सर्वप्रथम। तो देखो, 2 से काटेंगे, सबसे छोटी संख्या 2 से काटिएगा। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 छिंग 12। फिर 6 को 2 से काटिए, 3 बार गया, और 3 को 3 से काटेंगे, 1 बार गया। अब पूछ रहा है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस तरीके से की संख्या ज्ञात करने का तरीका क्या है कि 2 देखो कितनी बार आया, 1 2 3, तो ये हो गई 2 पे घात 3, और 3 एक बार आया है, तो इस तरीके से लिख लेंगे 1। अगर यहाँ गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है तो ये घातें जो लगी हैं, बस इसी में क्या करना है कि 3 में 1 जोड़ दो, गुणित यहाँ पावर 1 लगी है तो इसमें 1 जोड़ दो, इसको हल कर लो। 3 और 1 4 गुणा 2 बराबर 8। ये हो गई इसकी गुणनखंडों की संख्या। अगर इसी में पूछता हो कि इनका योग ज्ञात कीजिए, गुणनखंडों की संख्या का योग, गुणनखंडों की संख्या का योग। अब देखो योग कैसे ज्ञात करेंगे कि इसकी पावर देखो 2 की पावर कितनी है, 3 है। तो इसको इस तरीके से यहाँ एक कोष्टक बनाओ। 2 पे 0 से शुरू करेंगे, 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2, कहाँ तक चलेंगे 2 की पावर 3 तक, प्लस यहाँ गुणा का चिन्ह लगाओ। 3 देखो 1 तक दिया है तो 0 से शुरू करेंगे, 0 प्लस 1, खत्म हो गया। बस देखो किसी की पावर 0 हो उसका मान क्या होता है 1। यहाँ 1 2 एकम 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, और 2 की पावर 8 का 3 का मतलब 8। ये हो गया, गुणा लगाओ। इसका देखिए 3 की पावर 0 का मतलब हो गया 1, और 3 की पावर 1 यानी कि 3 एकम 3। किसी की पावर 0 हो उसका मान 1। अब इसको समझिएगा, इनको जोड़ो, 2 1 2 3 3 4 7 7 तो 8 15, और ये हो गए 4। गुणा लगाओ 4, और इनका गुणा कर दो, 15 चौक 60। इनका योग हो जाएगा 60। अगला समझिएगा, अगला दिया है 120। तो सर्वप्रथम इसके फैक्टर काटो। 2 से काटेंगे, 2 छिंग 12 0 की 0, 2 से काटे 2 3 6 0 की 0, 2 से काटो 2 एकम 2, 1 बचा 10 हो गए, 2 पंजे 10, 3 से काटो 3 5 15, और 5 से काटिएगा 5 एकम 5 हो गए। आप समझिएगा गुणनखंडों की संख्या, अगर इनकी यहाँ देखेंगे गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे वो पहले समझेंगे। संख्या देखो 2 1 2 3 बार आया, 2 पे घात 3 लगा लो, गुणा 3 एक बार आया है, और 5 एक बार आया है। क्या बताया कि जो इसकी पावर है उसमें 1 जोड़कर गुणा कर दो। तो देखो पावर 3 है, 1 जोड़ो, गुणा लगाओ। 1 पावर है, 1 में 1 जोड़ो, यहाँ 1 पावर है, गुणा लगाओ, 1 में 1 जोड़ो, बस 3 और 1 4, गुणा 1 1 2, 1 1 2,
गुणा कर दो, 4 दूनी 8 दूनी 16, इनके गुणनखंडों की संख्या हो गई 16। अब देखिए अगर पूछे गुणन खंडों का योग, अगर योग पूछे तो क्या करना है कि जिसकी जितनी पावर लगी है 0 से शुरू करो। 2 की पावर 3 लगी है तो 2 को 0 से शुरू करेंगे, 2 0 प्लस 2 1 2 2 2 3, खत्म करो, गुणा का चिन्ह लगाओ। 3 को 0 से प्लस 1 गुणा लगाओ, 5 को 0 से और 5 1, इस तरीके से। अब इसको हल कर लो कि 2 की पावर 0 का मान 1, 2 की पावर 1 का मान 2, इसकी पावर 2 4 हो गए और इसका मान 8, गुणा लगाओ। 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, इसी तरीके से 5 की पावर 0 1, इसका 5 हो गए। बस अब क्या करना है कि इसको अब जोड़ लो, 1 3 2 3 हो गए, 3 4 7, ये 15 हो गए, ये गुणा लगाओ 4 हो गए, ये 6 हो गए। देखो 15 चौकू 60 और 6 चरंग 36, यानी कि 360, इसका योग हो गया 360। अगर हमारा तरीका अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी आपको। अगला देखिएगा, अगला है 144। कौन सी संख्या है? 144, इसको इधर कर रहे हैं। देखिए 144, 144, पहले इसके फैक्टर काटो, 2 से काटिएगा, ये हो गए 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 से काटो 2 3 6, 6 दूनी 12, फिर 2 से काटिएगा, 2 एकम 2, 1 बचा, 8 दूनी 16, 2 से काटिए 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो देखो इसके फैक्टर आ गए 2 की पावर 1 2 3 4 और 3 की पावर 2। इनकी संख्या ज्ञात करनी है। क्या? गुणनखंडों, यहाँ लिखिए गुणनखंडों की संख्या। तो संख्या में क्या बताया था कि जो पावर लगी है उसमें 1 जोड़ दो और गुणा कर, 2 लगी है 2 में 1 जोड़ दो, तो ये 5 हो गए, ये 3 हो गए, इसकी गुणनखंडों की संख्या 15 हो गई। अगर योग पूछे, गुणनखंडों का योग पूछे तो जो पावर लगी है उसको 0 से शुरू करो। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। ठीक है, यहाँ लगाओ कोष्टक, यहाँ गुणा का चिन्ह, 3 की पावर 2 लगी है तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, खत्म हो गया। इस तरीके से अब देखिए इसकी पावर 0 का मान 1 2 4 8 और 2 की पावर 8 का मान 16, गुणा 1 प्लस 3 3 त्रिका 9, ये गुणज ही होते हैं, एक तरीके के क्या होते हैं, गुणज। तो देखिए जोड़िए, 1 3 7 15 29 1 31, गुणित 4 13 हो गए, 13 का इसमें गुणा करो, 13 एकम 13 और 13 3 39 और 1 40, 400। अगला समझिएगा,
अगला है 256। पहले इसके फैक्टर काटो, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से काटो, 2 छिंग 12, 64 आ गए। 2 से काटो तो 30 है, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो 16, 2 से काटो 8, फिर 2 से काटो कितने आ गए 4, फिर 2 से काटो 2, फिर 2 से काटो तो 1। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 की पावर 8 आ गई। अब इसकी पूछ रहा है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करके, क्या होता है, जो पावर लगी है उसमें जोड़ दो 1, 8 की पावर 1 जोड़ दो, आगे और कोई संख्या ही नहीं है, तो इसके गुणनखंडों की संख्या हो गई 9। और योग पूछे, योग याद कीजिए, तो देखो 0 से शुरू करो, 0 1 2 3 4, इस तरीके से 5 6 7 8, ये हो गया। इसका मान 1 2 4 8 8 दूनी 16 32 64 दूनी 128 दूनी 256, ये हो गया। योग ज्ञात कीजिए। तो अब देखो जोड़ो, 3 4 7 7 15 दूनी 30 31 31 दूनी 62 63 63 64 दूनी 128 127 और 127 और 128 जोड़ो 8 7 15 2 4 1 5 255 255 में 256 जोड़ो, 56 6 5 11 5 दूनी 10 1 11 4 1 5, कितनी हो गई 511। अगर हमारा तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद।